देखो वो लोग आ गए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। चलो आ जाओ। बाबा खुशामदीद। खुश रहो बेटा। मेरे भाई। बेटी खुश आमदीद। जीती रहो बेटी। गुल कुदरत बाबा। खुशामदीद। जीते रहो बेटा। फराद। दिलान। खुश रहो बेटा। गुल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सफर कैसा रहा आप लोगों का? आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशामदीद खाला, हमें भी बहुत अच्छा लगा। काश जिहान भी हमारे साथ होता। मालूम हुआ था कि वो अमेरिका गया है। कैसा है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर हम सबको उसकी बहुत याद आती है खाला। ये बच्चे वीडियो कॉल पर दिखा देते हैं अल्लाह ने खुश रखे, मगर दिल कहाँ भरता है, बहुत याद आता है। मैंने तो पिछली बार कहा भी था कोई बहाना बनाकर छुट्टी ले ले। वहां से आना भी तो इतना आसान नहीं होता ना। बस यही शुक्र की बात है कि उसकी सेहत बहुत अच्छी है। शुक्र है, शुक्र है। हम तो बातों में ही लग गए। चाय तैयार है, चलें सब अंदर चलते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोग भी गाड़ी से सामान लेकर आते हैं। चलो आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। ऑर्डर्स डिलीवर हो गए हारून। खुशामदीद जेवदेर बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी खुश आमदीद जवेरिया मैडम। ये तो अच्छा किया कि हमारी बेटी को भी साथ ले आई। हाँ? देख लिया ना, पढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने पहले ही कहा था जवेरिया बहुत समझदार लड़की है। अगर 20 साल पुरानी बात पर कहेगी भी तो क्या कहेगी? केनान, औरतों को समझना मर्दों के लिए इतना मुश्किल है? इसकी खामोशी देखकर कोई नहीं कहेगा कि सब ठीक है। कुछ ना कुछ तो मसला है। तो तुम ही बताओ, इसे क्या कहते हैं बेगम साहिबा? इसे कहते हैं तूफान से पहले की खामोशी। अच्छा बस बस, फजूल बातें छोड़ दो और बच्चों को चैन से रहने दो। भाई, ऑर्डर देने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, क्या मसला होगा, कैसी बातें कर रहे हो? पहली बार थोड़ी गया था मैं। हाँ भाई, बस ऐसे ही।
अरे यार, दादी जान ने चुपके से पेटीज भी रख दी है। देख ले कितना ख्याल रखती है वो हमारा। बारान, ये क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या तुम? खाना लग रहा है ना, जरा सब्र कर लो। ये कैसी जल्दी है? हम यहाँ पर खाना ही निकाले, थोड़ी देर सब्र कर जाएं आप लोग। यार गुल, गलती से खा लिया हमने, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? चलो भागते हैं वरना सजा सख्त होगी। देखा तुमने? बिल्कुल भी परवाह नहीं है इन्हें। छोटे बच्चे बन जाते हैं, छोटे बच्चे। बच्चों की बात निकली तो मीरान याद आ गया मुझे। मैं देख कर आती हूँ उसे। उसकी आवाज पर तो जान भी कुर्बान। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो आ जाओ फिर। खाला, हमसे आपको कोई गिला तो नहीं है ना? काफी अरसे से आ नहीं सके। अरे नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों पर एक के बाद एक आजमाइश आती रही। इंशाल्लाह अब हालात संभल गए हैं। तुम लोगों का जब भी दिल चाहे बस फौरन यहाँ आ जाना। इंशाल्लाह खाला, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आपकी सेहत कैसी है खाला? मैं क्या बताऊँ, मेरी तो उम्र हो गई है, दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक कह रही हैं खाला आप। अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। इतने अरसे के बाद आपको देखकर खुशी हुई। बाहर से तो शायद ऐसा ही लगता हो, अंदर झांक कर देखोगी ना, सब कुछ चल कर राख हो चुका है। कुछ नहीं बचा बैरवान। मैं कैसे गफलत की नींद सो रही थी कि कुछ पता ही ना चला। जागी भी तो इतनी देर से, क्या जागने का कोई फायदा ही नहीं रहा। आखिरी पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। ऐसा मत कहें आप। आपको अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत है। सबक सीख लिया है आपने, अब उदास ना हो आप। बहुत देर हो गई है बैरवान, बहुत। सब कुछ गुजर जाने के बाद मैंने खुद से पूछा कि मैं इतनी सख्त क्यों बनी, आखिर इतना गुरूर क्यों आया मुझ में। मगर जो हो गया उसका कोई मदावा नहीं। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। हाँ ठीक कहा। हमारे कंधों पे बोझ बहुत भारी था बैरवान। खानदान और कबीला संभालने के लिए मैंने सख्ती को ही अपनी ताकत समझ लिया था। रहम, इंसानियत सब अपनी लुग़त से निकाल दिया मैंने। मैं माँ होने का इम्तिहान ना बुरी तरह से हार गई बैरवान। अब पीछे देखती हूँ तो जिन दिलों को जलाया, जिन जानों को तोड़ा, उनका कोई हिसाब नहीं। मैंने तुम्हारा दिल भी बहुत दुखाया बैरवान। मेरा हक माफ कर दो मुझे। ना भी करो तो मैं कुछ कहने के काबिल नहीं। ऐसी बातें नहीं करें आप। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, गुजर जाएगी।
दुआ करती हूँ कि मरते दम तक किसी का कर्ज ना हो, आखिरत में किसी का हक लेकर ना जाऊं। वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है, कब्र इंतजार कर रही है। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। भाई तुमने कहा था कि सबको इकट्ठा करके आते हैं, तवज्जो बढ़ जाएगी सबकी। ऐसा हुआ या नहीं? लेकिन आना बहुत अच्छा रहा, सब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ सही बात है, सबके लिए अच्छा हुआ। जवाहिर को खबर हो गई होगी, वो समझ रहा है हम उसकी निगरानी में हैं। जल्द ही पता चल जाएगा कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। हमारा पीछा करने को उसने 2 आदमी लगाए हैं, हमारे लोग भी उनके सर पर हैं। वैसे तो फिक्र की बात नहीं, बस एहतियात करना जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं। गुल और दिलान को खबर ना होने पाए, लड़कियां तो सुख का सांस लें। वैसे तुम बताओ, फार्म हाउस का क्या बना? वो रेडी है बिल्कुल। मैंने ऐसा सेट किया है कि 5 स्टार होटल भी उसके आगे अब कुछ नहीं। हसन आगा सारी उम्र दुआ देगा, वरना मेरे बस की तो बात नहीं थी। उसे तो वैसे ही रगड़ा खाना चाहिए, इसी काबिल है वो। उसकी फिक्र छोड़ दो फराद, हमारा काम सबूत जमा करना है ताकि वो सारी उम्र जेल में सड़ता रहे। ये दोनों भाई क्या सरगोशियां कर रहे हैं आपस में? बाबा आप तो अच्छी तरह जानते हैं भाई को, काम से जान नहीं छूटती। 2 दिन मिले हैं इनको आराम करने के लिए, फिर भी इनका दिमाग वही है। जानी बताओगे नहीं मुझे? ठीक है, मालूम कर लूंगा, आखिर बाप हूं तुम्हारा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हारून। अच्छा हारून, जरा मेरी बात सुनना। ये अलमारी कितनी खूबसूरत है ना, देखो। वाकई खूबसूरत है। मुझे तो बहुत पसंद आई। और ये देखो, ये पार्ट कितना खूबसूरत है ना। मतलब यहाँ हम अपने शूज रखेंगे जो कि हम बैठकर आराम से पहन सकते हैं। ये पार्ट तो वाकई कमाल का है। ठीक कह रही हो, झुकने उठने की झंझट ही नहीं है। ले लो, तुम्हें पसंद है तो ऑर्डर कर दो। ठीक है। वैसे कीमत क्या है? कीमत तो बहुत ज्यादा है, शायद इसकी लकड़ी महंगी है। प्लास्टिक वाली तो नहीं लेनी ना। तुम्हें जो पसंद आए वही लो, कुछ रह ना जाए। ओह हारून, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी और सर्चिंग करके देखती हूँ, हो सकता है कहीं और से हमें सस्ता मिल जाए। बारान, खाना लग गया। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह दोनों करें। लड़कियां कितनी मेहनती हैं माशाल्लाह। बेटा जरा रुको। भाई पता नहीं ये आग की हवा में क्या जादू है, हर थोड़ी देर बाद इतनी भूख लग जाती है कि बस। वैसे तुम फ्लैट में तो नहीं रहते हो? यहाँ की हवा तुम्हारे शहर जैसी नहीं है बेटा, ये जंगल है जंगल, खालिस ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब चलो बिस्मिल्लाह करो सब। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। हाँ बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो बच्चों, खाना खाने के बाद अपनी अपनी बेगमात को लेकर टहलने चले जाना, ताजा हवा में सांस लेना। अरे नहीं नहीं खाला जान, हमें तो यहाँ भी बहुत मजा आ रहा है। और मेरे जूते भी ज्यादा आरामदेह नहीं हैं। अरे सुस्ती मत करो, आजकल ब्लैकबेरीज का मौसम है,
घूम आओ, हवा लो और कुछ तोड़ के भी लाओ। मैं तुम लोगों के लिए जैम जेली बना दूंगी। मुझे तो ब्लैकबेरीज बहुत पसंद है, चलें क्या हम? मीरान भी तो है मेरी जान। अरे आप लोग चले जाइए, मीरान को मैं देख लूंगी। देखो गुल कह रही है वो संभाल लेगी। प्लीज अब चलो ना। अभी क्या जरूरत इसकी? जरूरत है, हमें ब्लैकबेरीज जमा करनी है। अच्छा ठीक है, चलते हैं फिर। मैं पहले जाकर मीरान को देख लूं, फिर फौरन निकलते हैं मेरी जान। आप लोग एंजॉय करें। हाँ जाओ बेटी, पहले उसको देखा। भाई एहतियात जरूरी है, जवाहिर ताकुब में है। जी ठीक है, हम टाइम पर भिजवा देंगे। मेरी जान, मैं निकल रही हूँ, मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ। ठीक है जवेरिया, कोई काम हुआ तो मैं कांटेक्ट कर लूंगी। और क्या होना होगा यास्मीन, क्या होना होगा? जो होना था वो तो हो चुका। चलती हूँ। भाई ऐसा करें आप भी जाएं, यास्मीन यहाँ है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ फिर मैं। मगर तुम लोग रात के खाने का भूलना नहीं, हमें इंतजार रहेगा, देर मत करना। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं मेरे भाई। बाबूजान, आप भी हमारे साथ आ रहे हैं क्या? नहीं बेटा, हम थोड़ी देर और रुकेंगे, जल्दी घर जाकर घबराहट होने लगती है मुझे। अच्छा ठीक है। जवेरिया लाओ, देरान को मैं पकड़ लेता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। अरे जवेरिया तुम कैसे उठाओगी, तुम्हारे पास बैग्स भी हैं, लाओ मुझे दो। दूसरे बोझ के मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। जवेरिया, अब इसे क्या हो गया यार? खैर हम लोग शाम में मिलते हैं। देखना ये मामला आगे जाके और बिगड़ेगा, पहले ही बता रही हूँ मैं। खुदा के लिए अम्मी ऐसा मत सोचिए, अच्छा ही होगा। ये किसी बुरे अंजाम तक ना पहुंचे बस। नहीं यास्मीन, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ब्लैकबेरीज हैं कहाँ? एक भी नहीं मिली अब तक। वहाँ देखते हैं, शायद वहाँ पर हो। फिक्र ना करो, बस पाँव ही अटका था। वाकई में घर से निकलने के बाद ये तीसरी बार हुआ। बुरी बात है। तुम क्या गिनती कर रहे थे इसी की? मोहब्बत में गिना जाता है। चलो, हमें ब्लैकबेरीज अभी तक नहीं मिली, वो ढूंढनी है। लगता है ब्लैकबेरीज का मौसम अभी नहीं आया। देखो कहीं है ही नहीं। वापस चलें क्या? खाली हाथ नहीं जाऊंगी बारान। तुम बार बार वापस जाने का क्यों कह रहे हो? कोई बात है जो मैं नहीं जानती? क्या छुपा रहे हो? जरूर कोई ना कोई बात है। नहीं, क्या बात होगी? सबको यहाँ बुलाकर हम अकेला छोड़कर बाहर जो आ गए। ये तो ठीक कहा तुमने। अच्छा बस जरा उधर देख ले, हम वहाँ भी ना मिले तो वापस चलेंगे।
ठीक है, आ जाओ। अच्छा बेटा, कदर की तरफ से कोई खबर आई? नानी कैसी हैं? उनकी तबीयत बेहतर नहीं है, दुआ कीजिए उनके लिए। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ना। आपा, आप ऐसे करें, कदर को कॉल कर लें, उसे भी यहाँ बुला लें। फिक्र न करो, मैं इन्हें संभालना जानती हूँ। हम यकीनन गलत सिमत आ गए हैं। यार दिलान, मैंने कहा था कि ब्लैकबेरीज का मौसम नहीं है अभी। होती तो नजर आती, नहीं है। देखो, मैं ढूंढ लूंगी, देख लेना तुम। दिलान, कहाँ से ढूंढोगी तुम? शायद हमसे पहले किसी ने तोड़ ली हो, या हो सकता है कि भूखे जानवर खा गए हों। कैसे जानवर? कहीं ये पोलर बेयर तो नहीं है? बहुत डेडली होता है। यहाँ पोलर बेयर होते हैं क्या? जंगल है, कुछ भी हो सकता है। बेयर भी, भेड़िया भी हो सकते हैं। अगर यहाँ बेयर और भेड़िए हैं तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो बारान? यार तुमने तो कहा था। मैंने बेयर देखने के लिए नहीं कहा था, ब्लैकबेरीज जमा करनी थी। और हाँ, तुमने मुझे खबरदार क्यों नहीं किया? तुमने पूछा ही नहीं। और अगर यूं ही चीखती रहोगी तो एक बात याद रखना, कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। अच्छा, नहीं चीखती। डरना नहीं है मेरी बेगम, डरना नहीं है। वो बारान, क्या कहते हो, आहिस्ता आहिस्ता वापस चलें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। क्या इस सूप में जायफल डाली जाती है? कुछ कह रही हो गुल? नहीं, कुछ नहीं कह रही। भाभी, ये देखिए मुझे संदूक से क्या मिला। बहरवान, ये तो हमने अपने बचपन में साथ बनाया था ना? हाँ, ये वही है। मैंने इसे निशानी के तौर पर बहुत संभाल के रखा हुआ है। मैं जरा मीरान को देख लूं। बरसों से मेरा दिल खफा था, मगर उसके बावजूद मजबूर थी। इंसान अपने खूनी रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ सकता। कभी कभी संदूक खोल के देख लेती हूँ और इन सबको देखकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेती हूँ। ये चीजें हम कितने शौक से बनाते थे, कितनी मेहनत करते थे इन चीजों पर। मैंने तुम्हारे सारे शौक तुम्हारे दिल ही में मार दिए बहरवान। पुरानी बातों का अब कोई फायदा नहीं। अब देखें, इतनी आजमाइशों के बाद हम दोनों फिर से एक हो गए। जुदाई के बादल हमारे सरों से छट गए। माँ के लिए औलाद की बुराई बड़ा दुख देती है, मगर क्या करें, दुनिया ही कुछ ऐसी है। अगर बुरे ना होते तो अच्छों की कदर कहाँ होती। मेरी बात माने,
पुराने दुखों का बोझ अपने कंधों से उतार दे, कुछ ना सोचे और अल्लाह को राजी करना सीखे। बस अब से अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों और अपनी बहुओं की तरफ देखें, उन्हीं से दिल लगाने की कोशिश करें। मैंने कुदरत, अपने पोतों और बहुओं को बहुत दुख दिए है बहरवान। उनकी आंखों में देखना आसान नहीं मेरे लिए, खास तौर पर दिलान से। मैंने उससे कातिल की बेटी तक कहा, मगर वो कातिल तो मेरा अपना ही बेटा निकला। ये बोझ बहुत भारी है मुझ पर, बहुत। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो हो गया सो हो गया। बस आज का सोचिए, आज हम सब एक साथ हैं। देखें, खाना भी एक साथ खाएंगे, चाय के साथ बातें भी होंगी। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। बारान ने जब कहा कि दादी आने वाली हैं, तो मैंने उससे कहा कि जन संभालो। और आपको पता है कि मैंने ये सब कुछ क्यों कहा? क्योंकि हवेली की मालकिन को संभालना कोई आसान काम नहीं होता। मेहरबान मेरी बहन। ऐसी हंसती रहो, अच्छी लगती हो। अच्छा हुआ तुमने ये निकाल लिया, मुझे पुराने दिनों में ले गई तुम। इसी बात पर ये आपका हुआ। जब भी दिल घबराए इसे निकाल के देख लेना बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेहरबान। क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? शायद हम रास्ता भटक गए हैं। क्या? नहीं हो सकता। मैं ज्यादा चीख गई ना? क्या मतलब भटक गए बारान? मुझे नहीं याद कि हम यहाँ से गुजरे हों। अब हम क्या करेंगे? फोन करते हैं घर वालों को। मेरा फोन तो रह गया, तुम कर लो। मेरे पास तो नहीं है। क्या मतलब? नहीं है क्या? मैंने सोचा तुमने ले लिया होगा, इसलिए मैं साथ नहीं लाई। ऐसा कौन करता है दिलान? अपना फोन साथ क्यों नहीं लाई तुम? तुम भी तो नहीं लेकर आए ना? लेने की बात नहीं, मैं भूल गया था। क्या हुआ वकील, तैयारी का बताओ। सब तैयार है जवाहिर साहब, हमारे सब आदमी अपने मकाम पर हैं। बहुत खूब। और बारान आगा, उसके बारे में बताओ। उनका कोई रिश्तेदार वगैरह है, सब उसी के घर गए हैं। जब उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा है तो वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है। देखो, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए वकील, हर चीज को बारीक बीनी से देखना। बारान काराबे को गिराने का यही आखिरी मौका है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें जवाहिर साहब, इस बार कोई गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। फराद, पता नहीं भाई कहाँ रह गए। मौसम अच्छा है बेटा, वो दोनों घूम फिर रहे होंगे। मैं उनको फोन करता हूं। फोन भी साथ लेके नहीं गए वो। बेटे क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रहे हो तुम? अरे नहीं बाबा, बस ऐसे ही बोल रहा हूं।
काफी देर हो गई ना, इसलिए परेशान था। भाई कहीं जवाहिर के जाल में तो नहीं फंस गए, खुदा ना करे। चले बाबा, हम चलकर कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, चलो फिर आओ। तुम यहीं रुको, यहीं रहना दिलान, मैं आता हूं अभी। हिलना मत यहां से, रुको, हिलना मत, मैं आता हूं देखकर। गुलहरी थी, फिर फौरन गन निकालने की क्या जरूरत थी? अपनी हिफाजत के लिए दिलान। अगर बेयर होता तो मार देते क्या? नहीं, बस उसे दिखाता, शायद डर के भाग जाता। बारान, तुम इतने आसानी से गोली कैसे चला सकते हो? वो भी तो जानदार है, शायद वो कोई माँ हो। उसके बच्चों को माँ के बगैर छोड़ दोगे? दिलान, मैंने कोई फायर नहीं किया, और वैसे भी रीछों के हुकूक पर बहस करने का ना ये मुनासिब वक्त है और ना ही जगह। चलो अब, उम्मीद है यही सही रास्ता हो। बिला वजह ब्लैकबेरी की जिद लगा रखी थी। यानी भटक जाने का इल्जाम तुम मुझ पर डाल रहे हो? भटकने का नहीं कह रहा, जंगल आने का बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बार फिर वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुम चीखती रही तो रीछ आ जाएगा। वो हमारे हुकूक हयात का ख्याल नहीं रखेगा। आ जाए, डरती नहीं हूँ। आ जाएगा, देखना। तुमने मुझे गोली चलाने से मना कर दिया तो मैं तुम्हारी फाइट दूर से देखूंगा। हाँ, रीछ और चिड़िया की फाइट। ये मजाक था? हाँ ना, देखो तुम हंस पड़ी। बारान, चलो चलते हैं, आप आ जाओ। आ जाओ, निकलो। हाँ, आखिरकार पहुंच गए, वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा खासा एडवेंचर हो गया। वैसे हमें इस किस्म के एडवेंचर की जरूरत नहीं थी। बारान, मुझे मीरान की याद आ रही है। मुझे भी। चलो देखें उसे। समझ गया भाई। खैर, कहीं और देख लूंगा। जरूरत पड़ी तो कर्ज ले लूंगा। जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। चलें, ठीक है, रखता हूं, अल्लाह हाफिज। हारून, क्या हुआ है? तुम किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त से बात कर रहा था, कर्ज लेने के मुतालिक। वो खुद होम लोन लेके फंस चुका है। अरे हारून, आखिर तुम जिद क्यों करते हो जबकि बाबा ने तुमसे कहा था कि वो सब संभाल लेंगे? हम बात कर चुके हैं यास्मीन, समझाया था ना। जो करना है हमें खुद करना है, हमें लोगों पर बोझ नहीं बनना है।
हारून, तुम जिन्हें लोग कह रहे हो वो मेरे माँ बाप हैं और मेरे साथ खड़े हैं। मैं जानता हूँ यास्मीन, लेकिन कुछ बातें तुम नहीं समझ पा रही। जैसा कि अभी रहने दो, फिर बात करेंगे। अब भी कोई बात रह गई है करने वाली? चलो हम खुदा जा हाफिज रहे हैं बेटी। बच्चों। खुदा हाफिज अम्मी बाबा। अल्लाह हाफिज हारून बेटा। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। बाबा, आओ बच्चों, आ जाओ। रात तुम्हें बहुत याद कर रहा था। पूछे ही मत बाबा, रास्ता भटक गए थे। थोड़ी देर और वहाँ रुकते तो रीच का निवाला बन चुके होते। रीच? रीच का यहाँ क्या काम? बारान, मैं क्या करूं, तुमने खुद ही यकीन कर लिया। मैं जरा मीरान को दिखाता हूँ। बारान साहब, पहले जरा मुझे तो देख लें आप। कैसे कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं मेरी जान, हर वक्त तुम्हें तो देखता रहता हूँ। मेरी जान, हम भी आ गए। मैंने सोचा जरा बाहर हवा खाएं। आ जाओ आ जाओ मेरा शेर बेटा। वाह 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 बेटे, तुम्हें बाबा पे फख्र होना चाहिए। बाबा ने तुम्हारी अम्मी को देव हैकल रीछों से बचाया है। ओह माफ करना, पंजों से बचाया है। जयवदत्त, मैं पास्ता छान रही हूँ, तुम सूप में चम्मच हिलाते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि जम जाए। ठीक है जवेरिया। जयवदत्त, हाँ? क्या सूप में चम्मच इस तरह से हिलाया जाता है? तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि सूप में चम्मच किस तरह हिलाया जाता है? जवेरिया, आखिर क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? छोटी उम्र की मोहब्बत, लेकिन हसीन यादें। मेरी यादों में बस तुम ही तो हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या बातें कर रही हो तुम? तो एक काम करो, जरा अपनी यादें टटोलो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं। तुम्हें कहाँ से याद आ गई? हमारी नहीं जयवदत्त, तुम्हारी। मैंने कॉलेज की डायरी में सब कुछ देख लिया। परवीन, जयवदत्त, जयवदत्त, परवीन। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि ये सब क्या था जयवदत्त? ओह अच्छा, क्या हो गया तुम्हें यार? अभी तक उसी पर अटकी हुई हो। और किस पर अटकूं मैं जयवदत्त? हाँ, मुझे पता चला कि तुम्हारा परवीन के साथ अफेयर था कॉलेज में, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इत्तेफाकन डायरी मेरे हाथ लग गई तो मुझे सब पता चल गया। कब बताने का इरादा था तुम्हारा? हाँ जवेरिया, देखो ऐसी कोई बात नहीं थी जो तुम्हें बताता, और ये बरसों पुरानी बात है। कॉलेज के जमाने में हर किसी के साथ कोई न कोई यादें जुड़ी होती है, और मैं खामोश रहो और चुपचाप सूप हिलाते रहो, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। हद है यार, इतना दिमाग कैसे चलता है इसका? परवीन, जो पूछना है पूछ लो, तड़पो मत। पूछना नहीं चाहती थी, मगर क्या हुआ है तुम्हें? कुछ अलग लग रहे हो तुम मुझे। क्या मतलब, कैसा? जैसे अभी जंगल में तुमने हल्की सी आवाज होने पर गन निकाली थी, जबकि वहां कोई ऐसा खतरा नहीं था। दिलान देखो, तुम इतने अरसे से इस फैमिली का हिस्सा हो, दुश्मन देखे भी हैं और खुद निशाना भी बनी हो। सब हुआ है तुम्हारे सामने, समझो इसे। हालात का तकाजा है, मुझे ऐसा होना ही पड़ता है। यूं समझ लो मजबूरी है। ठीक है, अगर ऐसा है, बात को नहीं बढ़ाती मैं।
वेट कर रहे हैं। तो करने दो। वेट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, चलो नहीं करवाते। कितनी प्यारी नींद सोया है ना। हाँ बहुत। कितना प्यारा लग रहा है ना। माँ पर गया है बिल्कुल।